आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न जंगल, जो हमारे भारत से करीबन दुगना है, वो अर्थ की टोटल ऑक्सीजन का 8-10% ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन पानी में तैरने वाले ये छोटे छोटे से जीव धरती की 50 से 70% ऑक्सीजन बनाते हैं और समुद्र की पूरी दुनिया इन्हीं पर निर्भर करती है। ये साइज में छोटे जरूर होते हैं, लेकिन हमारे क्लाइमेट को इतने बड़े स्केल पर अफेक्ट करते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और अरबों साल पहले इन जीवों ने ही धरती पर पहली बार ऑक्सीजन प्रोड्यूस की थी, वो ऑक्सीजन जिसकी वजह से आज धरती पर कॉम्प्लेक्स लाइफ संभव हो पाई। ये है फाइटोप्लैंक्टन्स की दुनिया। तो चलिए आज की इस वीडियो में धरती के इन्हीं अनजाने हीरोज के बारे में बात करते हैं। तो चलिए पहले प्लैंक्टन्स के बारे में समझते हैं। प्लैंक्टन्स पानी की सतह पर पाए जाने वाले वो छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि लहर के साथ ही घूमते रहते हैं, क्योंकि ये इतने बड़े नहीं होते कि अपनी मर्जी से तैर सकें। अगर इन्हें कैटेगराइज किया जाए तो ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स तो माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक पौधे जो फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब इन सूक्ष्म पौधों की भी हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे डाईएटम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स और साइनोबैक्टीरिया। किसी बड़ी पेड़ की तरह ही ये छोटे छोटे पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और थोड़ी बहुत नहीं बल्कि धरती की लगभग 50 से 70% ऑक्सीजन यही प्रोड्यूस करते हैं। अब ये इतनी बड़ी स्केल पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। आज के टाइम पे हमारे वातावरण में काफ़ी ऑक्सीजन है, लेकिन हमारी धरती का वातावरण हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन नाम मात्र की भी नहीं थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने धरती के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसे आज हम द ग्रेट ऑक्सीडेटिव इवेंट के नाम से जानते हैं। और इसे समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा पृथ्वी के शुरुआती दिनों में, लगभग 4.5 अरब साल पहले, जब पृथ्वी का जन्म ही हुआ था। तब इसका वातावरण आज से बिल्कुल अलग था। उस समय पृथ्वी के वातावरण में मीथेन, अमोनिया और अन्य गैसें तो थी, लेकिन ऑक्सीजन नाम की चीज नहीं थी। यही कारण था कि शुरुआती समय में पृथ्वी पर जीवन का कोई निशान नहीं था। फिर करीबन 3.8 अरब साल पहले समुद्र में पहली बार जीवन की शुरुआत होती है, लेकिन उस जीवन को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती थी। वे दूसरे मिनरल्स का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाते थे, यानी कि वो एक अनएरोबिक जीवों की दुनिया थी। फिर अचानक करीब 2.7 अरब साल पहले साइनोबैक्टीरिया नाम का एक अनोखा जीव इवोल्व होता है, जो कि एक फाइटोप्लैंक्टन था। इन जीवों के पास एक अद्भुत शक्ति थी और वो थी फोटोसिंथेसिस की शक्ति। यानी ये जीव सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ऊर्जा बना सकते थे और इसके बदले में निकलती थी ऑक्सीजन। करोड़ों सालों तक ऐसे ही ऑक्सीजन बनती रही और समुद्रों में घुलती रही। और फिर जैसे जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या बढ़ने लगी, ये बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन का उत्पादन करने लगे, जिससे धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। और जैसे जैसे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता गया, पृथ्वी पर कई बड़े बदलाव होने लगे। उस समय के अधिकांश सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रहते थे, वो इस नए वातावरण में जीवित नहीं रह पाए और उनमें से ज़्यादातर का विनाश हो गया। लेकिन साथ ही नई तरह के जीवों का जन्म होना शुरू हुआ, जो ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन कर सकते थे। 2 से 2.5 अरब साल पहले हुए इस ग्रेट ऑक्सीडेटिव इवेंट के बाद वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि ओजोन परत का निर्माण हुआ, जिसने पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाना शुरू किया। इस बदलाव ने भविष्य में जीवन के विकास के लिए एक सुरक्षित माहौल तैयार कर दिया था और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने के कारण ही जटिल और बहुकोशिकीय जीव का विकास संभव हो पाया। इसी ने आगे चलकर पौधों, जानवरों और मनुष्य के विकास की नींव रखी। ये फाइटोप्लैंक्टन आज भी समुद्री दुनिया को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ओशियन फूड चेन में ये प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम करते हैं, जो काम जमीन पर पेड़ पौधे करते हैं। अब अगर जमीन से पेड़ पौधे ही खत्म हो जाए तो जमीन पर रहने वाला हर जीव भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं। उसी तरह समुद्र से अगर फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो जाए तो पूरा का पूरा समुद्री इकोसिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। इन फाइटोप्लैंक्टन्स का काम शुरू होता है सूरज की रोशनी से एनर्जी बनाने से। फिर इन्हें समुद्र में रहने वाले छोटे जीव और मछलियां खाती हैं और फिर उन छोटे जीवों को बड़े समुद्री जीव खाते हैं और इस तरह से ये पूरी फूड चेन कंप्लीट होती है। मरने के बाद ये फाइटोप्लैंक्टन्स समुद्र के नीचे बैठ जाते हैं
जहाँ बैक्टीरिया इन्हें डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को वापस समुद्र में छोड़ देते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स और कार्बन की रिसाइक्लिंग हो जाती है। वहीं जो फाइटोप्लैंक्टन नीचे तली में चले जाते हैं उनमें कार्बन ट्रैप होकर रह जाती हैं और इस तरह मरने के बाद भी ये हमारे क्लाइमेट से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का काम करते हैं। पर आजकल हो रहे क्लाइमेट चेंज का असर इन पर भी देखने को मिलता है। कहीं कहीं इनकी संख्या कम होती जा रही है तो कहीं कहीं इतनी ज़्यादा कि दूसरे जलीय जीवन पर भी असर पड़ रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इंसान नेचर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें और इन छोटे छोटे जीवों के योगदान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।